भगवान बुद्ध ने धम्म के मार्ग की शुरुआत दान से ही क्यों कराई? उन्होंने पहले ध्यान क्यों नहीं सिखाया? पहले प्रज्ञा क्यों नहीं सिखाई? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तथा वर्षावास धम्म साधना में श्रद्धा और उत्साह के साथ जुड़े सभी धम्म उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय। प्रज्ञा पारमिता फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें दिवसीय वर्षावास धम्म साधना के छठे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धम्म बंधुओं, नमो बुद्धाय। जब भी हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, हमारे मन में सबसे पहले ध्यान, शांति, शील और निर्वाण का विचार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बुद्ध के पास कोई व्यक्ति पहली बार आता था तो बुद्ध उसे ध्यान या निर्वाण का ज्ञान नहीं देते थे। बुद्ध सबसे पहले उसे दान यानी देने की कला सिखाते थे। अब सवाल यह उठता है कि बुद्ध ने परम ज्ञान देने से पहले दान की बात ही क्यों की? ध्यान क्यों नहीं? निर्वाण क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की इसी महान दृष्टि को गहराई से समझेंगे। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के उपदेश देने के एक खास तरीके का जिक्र मिलता है, जिसे अनुपुब्बी कथा यानी क्रमबद्ध उपदेश कहा जाता है। बुद्ध का मानना था कि जिस तरह एक कठोर और बंजर जमीन पर बीज बोने से कोई फसल नहीं उगती, ठीक उसी तरह एक अहंकारी और लोभी मन में परम सत्य का ज्ञान कभी नहीं ठहर सकता। मन को ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए बुद्ध सबसे पहले सीढ़ी बनाते थे दान को। इंसान के दुखों की सबसे बड़ी जड़ क्या है? आसक्ति यानी अटैचमेंट और तृष्णा यानी ग्रीड। यह मेरा है, मुझे और चाहिए, मेरा ही बात सही है। यह भाव ही हमारे सारे तनाव और दुखों का कारण है। दान देने की क्रिया सीधे तौर पर हमारे इसी अहंकार और ममत्व पर हमला करती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब बुद्ध दान देने की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल धन दौलत देना नहीं है। बुद्ध के अनुसार दान कई रूपों में हो सकता है। अन्न और जल का दान, जैसे भूखे को भोजन देना। ज्ञान का दान, किसी को सही राह दिखाना या शिक्षा देना, जैसे अभय दान, किसी डरते हुए इंसान को भरोसा और सुरक्षा देना। और समय व करुणा का दान, किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना। ये सारी दान की श्रेणी में आती है। जब आप अपनी कोई प्रिय चीज, अपना समय या अपनी ऊर्जा किसी और को देते हैं तो आपका मन हल्का होने लगता है। आपके अंदर से मैं और मेरा का भाव कम होने लगता है। दान आपके हृदय के बंद दरवाजों को खोल देता है। भगवान बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को 3 मुख्य चरणों में बांटा था। पहला चरण क्या है? दान, जो मन के मैल और कंजूसी को धो डालता है। दूसरा चरण है शील, जो आपके चरित्र और आचरण को शुद्ध करता है। और तीसरा चरण है भावना यानी समाधि, जो आपके मन को एकाग्र करके परम सत्य से मिलाता है। सोचिए, अगर मन में कंजूसी, स्वार्थ और लोभ भरा हो तो क्या ऐसा व्यक्ति 10 मिनट भी शांति से ध्यान लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि जब तक दिल में उदारता नहीं होगी तब तक ध्यान सिर्फ एक छलावा रहेगा। धम्म बंधुओं, दान केवल लेने वाले का भला नहीं करता, बल्कि यह देने वाले के मन को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जैसे जल से भरा घड़ा बूंद बूंद करके भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा त्याग करने से व्यक्ति का मन शांति से भर जाता है। तो आज ही से अपने जीवन में दान को अपनाएं। किसी की मदद करें, किसी को मुस्कान दें या किसी के काम में आए। अगर आपको बुद्ध का यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। भवतु सब्बं मंगलम।
सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। मिलते हैं अगले वीडियो में।